एक भोंदू नाम का लड़का था, वो गुरुकुल में पढ़ता था। तो एक दिन उसके गुरुजी बताए, भांडेर वन में ठाकुर जी आते हैं रोज अपनी गैया चराने। उसी समय भोंदू के कान खड़े हो गए। गुरुजी से पूछा उसने, कैसे दिखते हैं ठाकुर जी? तो गुरुजी ने बताया, सर पे मोर पंख लगाते हैं, हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं और माला पहने रहते हैं पूरे पूरे पैर तक। तो फिर उसने कहा, मैं भी तो रोज जाता हूँ भांडेर वन में गैया चराने, मैंने ही नहीं देखा। फिर उसने सोचा, कल तो जाऊंगा ही, तो कल मिलूंगा। तो गया गैया चराने भांडेर वन में। फिर वो जोर जोर से पुकारने लगा, ठाकुर जी कहाँ हो? तो वो नहीं आए। फिर वो उदास हो गया, सोचने लगा, इतना देर से तो मैं उनको खोज रहा हूँ लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं, मुझ में ही कुछ कमी होगी। ठाकुर जी उसके इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न हो गए, वो रीझ गए। तो वो प्रकट हुए, अपनी गैया को चराते हुए आए। उनकी गैया किसी में हीरे लगे हुए, मोतियों से पूरी माला पहने हुए गैया आ रही है। तब तक भोंदू ने ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी को दूर से ही देखते ही कहा, यही है ठाकुर जी, दिख कैसे रहे हैं? सर पे मोर पंख, गले में माला, वो भी पैरों तक, हाथ में कंगन, पैर में पायल और माला पूरे पैर तक, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खूब सुंदर दिख रहे हैं। दूर से ही उसने ठाकुर जी को प्रणाम किया। तब तक ठाकुर जी से और पास आ गए, आते आते एकदम आ गए। फिर उसके गले में हाथ डाले, फिर बोले, चल बैठ मेरे को। दोनों लोग बैठे, ठाकुर जी और भोंदू। ठाकुर जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो भोंदू ठाकुर जी को देख के अपना नाम ही भूल गया कि मेरा नाम क्या है। तो उसने बोला, मुझे सारे लोग भोंदू बोलते हैं। फिर भोंदू ने ठाकुर जी से पूछा, आपका क्या नाम है? फिर सोचा, गुरु जी ने बताया था नंदन नंदन, तुम्हारा नंदन नंदन नाम है? ठाकुर जी ने कहा, हाँ। फिर बोले, बात करते रहेगा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे खाने को। तो उसने 2 रोटी लाई थी, गुड़ लाया था और मिर्चा लाया था। ठाकुर जी खा लिए 1 रोटी अपनी जल्दी जल्दी से। फिर भोंदू की 1 रोटी बच गई। तो ठाकुर जी बोले, मुझे ये भी दे, मुझे भी खाइए, अभी भूख लगी है। तो भोंदू बोला, नहीं, मैं आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तो ठाकुर जी बोले, आधा आधा ले लेते हैं। तो आधा आधा दोनों लोग खा लिए। फिर भोंदू बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। ठाकुर जी बोले, ठीक है, कल आना तो और ज्यादा लेके आना, मुझे बहुत भूख लगी है। बोला, ठीक है। फिर भोंदू गया गुरु जी के पास, और जब गैया चराने का समय आया, सुबह हुई, तो बोला, गुरु जी मुझे और खाना दे दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं, उनको भी खिलाना है, गैया चराने आते हैं। फिर गुरु जी सोचे, ये भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता है, इसे पूछूं तो कैसे दिखते हैं ठाकुर जी? तो उसने बताया, माला पहनते हैं पैरों तक, सर पे मोर पंख है, बांसुरी लिए रहते हैं। गुरु जी सोचे, एक प्रश्न पूछूंगा, अगर ये बता देगा तो मान लूंगा कि ये सच बोल रहा है। बोलेंगे, उनके पैर कैसे हैं? तो वो बोला, पैर तो बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन जब चलते हैं तो कई प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं, शंख बन जाता है, गदा बन जाता है, चक्र बन जाता है। गुरु जी को विश्वास हो गया, ठाकुर जी आते हैं इससे मिलने। गुरु जी बोले भोंदू से, ठीक है, कल तुम आना तो कृष्ण जी को लेके आना ठाकुर जी को। भोंदू सोचा, गुरु जी बारी बार मुझसे कुछ कह रहे हैं तो मैं काम जरूर करूंगा, मैं ठाकुर जी को लेके आऊंगा। भोंदू गया वन में गैया चराने, ठाकुर जी भी आ गए। तो वो खाना दिया, ठाकुर जी और भोंदू खा रहे थे। तो ठाकुर जी से भोंदू बोला, मुझे ना गुरु जी बोले हैं तुमको साथ लाने के लिए, तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? तो ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारे गुरु जी का थोड़ी सखा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। फिर भोंदू सोचा, अब क्या करूँ? तो वो विनती करने लगे, चलना चलना, गुरु जी की वजह से तुम मुझे मिले हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता भी नहीं था कि तुम यहाँ आते हो, वो बताया तभी तो तुम मुझे मिले। फिर भी ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। भोंदू गुस्सा हो गया और बोला, नहीं आओगे? तुमसे बात मत करना, ये भांडी बन मेरा है, और जितनी गैया चलाने ले आते हो ना, सारे गैया को लेकर चला जाऊंगा। ठाकुर जी बोले, गुस्सा न कर, मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु जी से मिलने नहीं आऊंगा। भोंदू बोला, ठीक है, अगर तुमको नहीं आना तो मुझसे भी मत मिलने आना, मैं भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले, सुन, तू मुझे ऐसा बोल रहा है, बहुत लोग तपस्या करते हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं देता, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। भोंदू कहा, ठीक है, चल जा, नहीं तो बोलेगा ना तो फिर भी मैं अपना काम निकाल लूंगा, वैसे भी तू रोज थोड़ी आता था, गुरु जी कभी तो बताया और अभी आया, मैं तेरे बिना रह लूंगा। और जो ये रोटी खा रहा है ना, ये भी दे। ठाकुर जी के हाथ से रोटी ले लिया और चलने लगा। ठाकुर जी बोले, भोंदू रुक तो। भोंदू बोला, नहीं, तुम जब तक नहीं आओगे मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। भोंदू चलने लगा। ठाकुर जी सोचे, अभी मुड़ के आएगा, अब आएगा, लेकिन आया ही नहीं। भोंदू तो चला गया, फिर दिख ही नहीं रहा। भोंदू दिख ही नहीं रहा। ठाकुर जी सोचे, इतना सरल, इतना अच्छा मेरा भक्त है। ठाकुर जी विचलित हो गए, फिर दौड़ते दौड़ते उसके पीठ पे जाके बैठ गए। फिर ठाकुर जी बोले, चल जा, लेके चलना है, चल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। फिर भोंदू लेके गए गुरु जी के पास। गुरु जी खड़े खड़े सोच रहे हैं, ठाकुर जी आएंगे कि नहीं आएंगे, भोंदू लाएगा। तब तक देख रहे हैं गुरु जी कि ठाकुर जी भोंदू के पीठ पे बैठे हुए हैं। तो दूर से ही उस गुरु जी ने बोले, ठाकुर जी को नहीं प्रणाम किया, भोंदू को प्रणाम किया। भोंदू, तुम्हारे इतने सरल स्वभाव से ठाकुर जी